Welcome you all. So, our today's topic is smallest four-digit number and the greatest four-digit number. ठीक है, मतलब हमें इन संख्याओं का यूज करके स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बताना है। बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने लिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इसमें बताना है। बहुत छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है। देखो, रियलिटी बताएं तो बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको उनके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है कि वो जिस तरह से समझ पाए, जिस तरह से कर पाए। इसलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स ले रहा हूँ जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, और बच्चे चाहे तो आराम से इसको घर पे बैठ के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस उनके लिए मैं ये छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के। कह रहा है कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो इंग्लिश में होते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हिंदी में उसे कैसे समझना है और एक्चुअल में कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, मतलब इनमें से किन्हीं संख्याओं को बिना रिपीट किए आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट मतलब चार अंकों की संख्या बतानी है, इन्हीं संख्याओं को यूज करके। लेकिन उन्हें हमें क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, रिपीट नहीं करना है। देखते हैं, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, तभी वीडियो आपको समझ में आएगी और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी बातें मैं हर वीडियो के लास्ट में कुछ ना कुछ पॉइंट्स देता हूँ, समझाता हूँ, तो आप लोग वीडियो जो है पूरा पूरा देखा करिए। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, बिना उन डिजिट को रिपीट किए कैसे ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी मींस ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। ये आप लोग समझ जाइएगा कि जी मींस ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो 1 2 3 4 तो आपको पता है, मैंने इसके पहले भी टॉपिक में बताया हुआ है कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है। 1 2 3 4 आप लोग जानते हैं। 1 छोटा होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है। ठीक है, तो ये बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है 3 7 8 9, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 9 है। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लेंगे? 9। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे 9, देन 8, देन 7, देन 3। 9 8 7 3, ये तो हो गया ग्रेटेस्ट। एस मींस स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट को क्या करेंगे? सबसे छोटी वाली संख्या 3 7 8 9, 3 7 8 9। अच्छा, इसमें हम भी ग्रेटेस्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको हम सबसे पहले लेते हैं, दैट मीन्स 8, अगेन 6, नेक्स्ट 5 एंड देन 0। 8 6 5 0। अब एक चीज यहाँ समझने वाला, सबसे बड़ा बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि जीरो है तो सर जीरो को कहाँ लिखना है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। कई सारे बच्चे इसको करते हैं जीरो, हमें क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट लिखना है, तो 0 5 6 8, 0 5 6 8। यही पॉइंट हमको इसमें समझना है, लेकिन ये क्या होता है कि गलत होता है। क्यों गलत होता है? तो यहाँ पर जो जीरो दिया हुआ है ना, जीरो एक डिजिट के रूप में दिया हुआ है, इसका आपको यूज करना है ना इन संख्याओं का। जैसे यहाँ किया हुआ है फाउंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करके हमको स्मॉलेस्ट भी बनाना है और ग्रेटेस्ट भी बनाना है, बट डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो बच्चे सोचते हैं सर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने सही सुना है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें इसका यूज करना है। यहाँ पर तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना, आप लिखो ना लिखो बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें इसका यूज करना है, तो इसका एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 5 देन 0 देन 6 एंड देन 8, ये आपका सही होगा। क्यों? अब यहाँ पर देखो तो जीरो का क्या हो चुका है, अब यहाँ पर जीरो का यूज हो गया है। 5 0 6 8, समझ में आया? नेक्स्ट 1 2 6 9, 1 2 6 9 क्या है? 1 2 6 9 एक नंबर है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 9 6 2 1, 9 6 2 1। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा इसमें? स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1 2 6 9। क्या हो जाएगा? 1 2 6 9। समझ में आया? 9 2 6 1 1 2 6 9, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक ले रहा हूं। जैसे इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, नाम से क्लियर है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का
ऊपर की तरफ चढ़ना क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स असेंड करना, मीन्स यहां पर सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ये रहा आपका। मीन्स सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर होगा। इसका मतलब हमें इन डिजिट्स में से देखना है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। तो देखें अगर, तो यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर देखना है ना, मतलब सबसे छोटा वाला देखना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, बाकी सबको आप इग्नोर कर दो। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, ये बड़ा है, छोड़ दो। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इसका मतलब ये छोटा है, और 10,000 वाला क्वेश्चन ये है। इसका मतलब हमें अब पहले इन दोनों में कंपेयर करना है कि छोटा कौन है। इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे? स्टार्टिंग के डिजिट को देखो आप, यहाँ 9 है, यहाँ भी क्या है? 9 है, यहाँ 8 है, और यहाँ 2 है। हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही हमें क्या मिल गया भाई? ये 2 मिल गया। ठीक है, 9 तो चलो सिमिलर था, यहाँ पे भी 9 था, यहाँ पे भी 9 था। इसका मतलब ये दोनों 9 वाले लेवल पर तो सेम है, लेकिन यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, इसका मतलब ये छोटा है, तो हमें छोटा ही लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 9, 2, 3, 5, 4, उसके बाद 9, 8, 4, 3, 2। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें? अब देखो, ये हो गया और ये हो गया, बचा क्या? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, एक डिजिट ये बचा। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, ये भी लाख में है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, ये भी लाख में है। अब इन तीनों में हमें कंपेयर करना है, इन दोनों को आप भूल जाओ, इन तीनों में कंपेयर करना है, ये और ये। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। सबसे पहले तो ये तीनों लाख में ही है, तो कंपेरिजन तीनों में सेम नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो देखो ये तो 4 है, सबसे बड़ा हो गया इन तीनों में, इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, छोटा कौन है? ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद हम नोट कर लेंगे यहाँ पर 3, 2, 1, 1, 5, 7, फिर उसके बाद 3, 8, 4, 6, 5, 1, और सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा 4,27,554, 4,27,554। क्लियर है इतनी बातें? तो ये हो गया आपका, क्या हमने अरेंज कर दिया, इन डिजिट्स को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सेम उसी तरह है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंड, डिसेंड मतलब क्या हो रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, इसका मतलब सबसे बड़ा इसमें, सबसे बड़ा पहले होगा। ठीक है, फिर आएगा उससे छोटा, फिर आएगा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसका मतलब यहाँ पर डिसेंड हो रही है, चीजें घट रही हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ में है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी करोड़ में है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी करोड़ में है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये बड़ा है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी करोड़ में है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ा वाला हमें पहले ही मिल गया, 9,005,2,0,1,8,4। अब हमें इसको नहीं देखना है। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है 1, 2, 3 इन सारे डिजिट में। तो देखो अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? सब में देखा हमने कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी करोड़ में, ये भी करोड़, ये भी करोड़, ये भी करोड़। क्लियर है? अब आते हैं डिजिट्स को देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। ठीक है, 4, 5, 0, 4। अच्छा, 4, 5, 0, 4 में बड़ा कौन है? ये है, इसका मतलब सेकंड प्लेस पर आ जाएगा, ये इन सब में से बड़ा है। ये भी खत्म। अब बचता क्या है? 1, 2, 3। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 4। इट मीन्स ये छोटा है, इसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में 4, 4, ये 0 है और ये थर्ड डिजिट पर क्या है?
8 है, इसका मतलब इन 0 और 8 में कौन सा बड़ा है, वो वाला बड़ा है। लिखते हैं 94810095, 94810095, क्लियर है। अब ये भी खत्म, अब बचा कौन सा, ये और ये, इन दोनों में करते हैं कंपेयर की बड़ा कौन है, तो 9490, ये बड़ा है। 940095, 9400958181, और इसके बाद आता है 9050 518। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, बहुत सिंपल वे में बताया कि हम किसी भी नंबर्स को देखिए, सबसे पहले मैंने इतने बड़े बड़े डिजिट्स लिए कि इसको कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, और एक्चुअल में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है मैंने इसमें बताया। ठीक है, किसी भी संख्या को हम रिपीट करके बिना रिपीट किए कैसे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं, ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा भी आपको ये कुछ समझ में आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स ले आता रहता हूँ, ताकि बच्चों को एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को समझ में आए कि हमें करना कैसे है, बहुत आराम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।